यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। देश में तमाम गतिविधियां हो रही हैं और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और ऐसी बंगाल की अगर हालत कहें तो बंगाल की हालत बड़ी बुरी है और आज बंगाली समाज का यहाँ कार्यक्रम हुआ था। इसमें जय भगवान गोयल जी आए हुए थे। सर, क्या कुछ कहेंगे? बंगाल में चाहे विधानसभा चुनाव हो और चाहे निगम के चुनाव हो, जो हंगामा देखा जाता है, जो हिंदुओं पर अत्याचार होता है, इसकी वजह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? वेस्ट बंगाल का हिंदू पूरी तरह जाग चुका है। वेस्ट बंगाल का हिंदू इस बात को समझ चुका है कि वहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या आज दामाद के रूप में, फूफा के रूप में ममता जी द्वारा पूजे जा रहे हैं। ममता जी को लगने लगा है कि अगर सारा हिंदू वोट दे देगा तो मैं कभी जीत नहीं पाएंगी, इसलिए जब भी चुनाव होते हैं गुंडागर्दी, बदमाशी, टेरर पैदा करके वहाँ के हिंदुओं को वहाँ से भगाने के लिए, पलायन करने के लिए मारना, पीटना, काटना चालू कर दिया जाता है ताकि हिंदू भयभीत हो जाए, हिंदू वोट ना डाले और उसके रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जितने भी दाढ़ी वाले, टोपी वाले हैं, ये सारे वोट देके उसको बार बार जिताते रहें। मगर मुझे लगता है कि धीरे 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 जो पाप का घड़ा है वो भर रहा है। अब बंगाली हिंदू संगठन भी जाग रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में ममता को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज वेस्ट बंगाल की जनता समझ चुकी है कि जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी नहीं है, ये तो ममता रोहिंग्या है, या ममता बांग्लादेशी है, या ममता पाकिस्तानी है। नाम इसका ममता जरूर है, ममता कहाँ है? जिसके अंदर ममता होती है वो किसी को मारता नहीं है, किसी को काटता नहीं है, किसी का पलायन नहीं करता। ये ममता नहीं है, क्रूरता है। सर, आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है और लोकसभा चुनाव में पीएम को हराने के लिए सारा विपक्ष एकजुट हो गया है। क्या कुछ कहेंगे? ममता से लेके सीएम केजरीवाल से लेके तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो पीएम भी बनना चाहते हैं और एकजुट भी हो रहे हैं और पीएम को 100 सीटों पर हराना चाहते हैं। देखिए, आज पूरा वर्ल्ड हमारे 143 करोड़ लोगों का सम्मान कर रहा है। आज पूरी दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जी को बॉस मान रही है, अपना नेता मान रहा है। तो इसलिए ये लोग बड़े परेशान हैं। जो लोग हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण करके, बांग्लादेशियों को वोट बना के, आधार कार्ड बना करके, पाकिस्तानियों को वोट बना करके, रोहिंग्या को वोट बना करके एक वोट बैंक पाल के बैठे हुए हैं और हमारे हिंदुओं की खून पसीने की कमाई जो हम टैक्स के रूप में देते हैं अल्पसंख्यक के नाम के ऊपर, इनके ऊपर लुटाई जा रही है। उनको लग रहा है कि मोदी अगर तीसरी बारी आ गए तो जो बांट होती है क्या होगा उसका, जो हफ्ता वसूली होती है क्या होगा उसका। तो इसलिए सबको लग रहा है कि अगर 2024 में मोदी जी दोबारा आ गए तो हमारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। जो भ्रष्टाचार करते थे, भ्रष्टाचार कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए सबको अपना खतरा महसूस हो रहा है। आपको क्या लगता है सर? मुझे लगता है कि देश की जनता आज मोदी जी के साथ है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने निर्णय लिया है, ये फैसला लिया है। हम गली गली, गांव गांव, शहर शहर, प्रदेश प्रदेश घूम करके, संतों को इकट्ठा करके, अलग अलग देशों के हिंदू संगठनों को इकट्ठा करके, अलग अलग स्टेटों के, गांव के हिंदुओं को इकट्ठा करके एक वातावरण निर्माण कर रहे हैं कि 2024 में मोदी जी को 400 प्लस के साथ लेकर के आना है, तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। और इसके साथ साथ जब 24 में मोदी 400 प्लस के साथ आएंगे तो लोकसभा के अंदर बैटिंग भी हम ही करेंगे, बॉलिंग भी हम ही करेंगे, फील्डिंग भी हम ही करेंगे। तो हमारे मोदी छक्के में छक्का मारेंगे। 2025 में जब संघ का 100 साल स्थापना दिवस आ रहा है, उस मौके पर विधिवत रूप से संविधान में संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। मेरा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होते ही विश्व गुरु बनेगा, पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाएगा। जय भगवान गोयल जी, यूसीसी पर भी बवाल मचा हुआ है, विपक्ष लगातार ऑब्जेक्शन उठा रहा है और आगामी लोकसभा को भी बीच में ले रहा है। यूसीसी का मसौदा तैयार हो चुका है। यूसीसी के माध्यम से आज देश का बच्चा बच्चा समझने लगा है इसमें सबका भला है। जो मुसलमान बहन बेटियों के साथ अत्याचार आज हो रहा है,
मिनट में उनको तलाक कर दिया जाता है, मिनट में छोड़ दिया जाता है, छोड़ने के बाद उनकी संपत्ति में उनका हक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ऐसे बहुत से राइट हैं जो आज उनको नहीं मिल पा रहे। यूसीसी लगने के बाद 143 करोड़ देशवासियों के समान अधिकार होंगे। एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान जब देश में लागू हो जाएगा यूसीसी के माध्यम से, मेरा देश विश्व की शक्ति बनेगा और अब विश्व गुरु बनेंगे। यूसीसी तो लागू होना ही होना है, ये चाहे जितना चला लें, क्योंकि इसके लिए देश की जनता मोदी जी के साथ है। देश की जनता ने ये मान लिया है यूसीसी लगने से ही हमारा देश मजबूत होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। एक लास्ट सवाल, जिस तरीके से बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से हिंदू लड़कियों को मार दिया जाता है, 40 चक्कुओं से वार किए जाते हैं, ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी बात कि जिस तरीके से मंदिर तोड़े जा रहे हैं जगह जगह, आज भी आपने देखा होगा मंदिर तोड़ा गया है, लेकिन इस पर विपक्ष नहीं बोलता है। विपक्ष उन बातों पर बोल रहा है जो पीएम ने किया है, लेकिन उस पर सवाल मतलब गलत सवाल खड़े कर रहे हैं। जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आज हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया गया है क्योंकि वहाँ एक मजार थी जो बीच चौराहे की थी, जिस कारण से ट्रैफिक को बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। उस मजार को हटाना था। हमारा हनुमान जी का मंदिर 60 साल पुराना मंदिर, जहाँ एक कुआं है सैकड़ों साल पुराना, जहाँ कुआं पूजन करती हैं हमारी हिंदू संस्कृति में। घर में बच्चा होता है वहाँ कुआं पूजन, शादी होती है वहाँ कुआं पूजन, आसपास देहात के लोग वहाँ आके सारा ये पूजा पाठ करते थे। मजार को हटाने के लिए मंदिर को टारगेट किया गया है। ये केजरीवाल सरकार है जो हमेशा हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 2020 में दंगे हुए, दंगों के दौरान जो मुआवजे बांटे गए, अगर किसी मुसलमान का 5 लाख का नुकसान हुआ है उसको 50 लाख मिले हैं। अगर किसी हिंदू का 50 लाख का नुकसान हुआ है उसको 50,000 दिए गए हैं। अगर राशन बंटा है, सामग्री बंटी है, वो मुस्लिम बस्तियों में बांटी गई है। और केजरीवाल तो खुलेआम हमारे हिंदू धर्म के ऊपर चोट कर रहे हैं। मुल्ला मौलवियों को 20-20, 25-25 हज़ार रुपये तनख्वाहें दी जा रही हैं। हमारे एक मंदिर के पुजारी को 100 रुपया भी केजरीवाल नहीं दे रहे, जबकि जो पैसा केजरीवाल के पास है वो केजरीवाल के बाप का नहीं है, हम हिंदुओं का है, जो टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। केजरीवाल को कोई अधिकार नहीं है हमारे टैक्स में दिया हुआ पैसा इन मुल्ला मौलवियों को लुटाए। अभी जो हनुमान मंदिर हमारा एक बेस्ट गोरख पार्क में, वहाँ ईद के अगले दिन जानबूझ करके 2 मुल्लों ने गऊ का या भैंस का सिर काट के डाल दिया। ये लोग हमारे जमुना पार में लगता है फिर दंगा करवाना चाहते हैं। 2020 के दंगों के बाद हजारों हिंदू वहाँ से पलायन हो रहे हैं। इनका एजेंडा है कि जमुना पार को, नॉर्थ ईस्ट को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना, मिनी पाकिस्तान बनाना, इसलिए फिर से दंगे की साजिश रच रहे हैं। मगर हमने यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने भी तय कर लिया है, हमारा नॉर्थ ईस्ट जमुना पार हिंदू राष्ट्र बनेगा, मिनी हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम दिन रात लोगों में जा करके लोगों को जगा रहे हैं। हिंदुओं को जाति पाति के ऊपर उठ करके, प्रांतवाद, भाषावाद से ऊपर उठ करके इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा एजेंडा यही है कि जब सारे हिंदू एक होंगे तो मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा। और हमारे मोदी जी 2024 में 400 प्लस के साथ तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन करके हमारे देश को शिखर पर लेके जाएंगे। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। ठीक है, तो सुना आपने जय भगवान गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है, और विपक्ष ये कह रहा है कि अगर हम एकजुट हो गए तो आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम को 100 सीटों से हराएंगे। लेकिन आज जय भगवान गोयल ने ये ऐलान कर दिया है कि 400 प्लस सीटों से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम की गद्दी देंगे। अब देखना यह है कि तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं, सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है और इधर हिंदू समुदाय भी एकजुट हो रहा है पीएम नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।